Where is Tanegashima? Tanegashima Island कहाँ है? Tanegashima Island is an island of Japan. Before knowing that, it is important to study why is it in news. ये न्यूज में इसलिए है because of UAE. What? Island of Japan and because of UAE. What is the connection? तो connection है. For studying the connection, we have to go back. 28 जुलाई को UAE के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज UAE का फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च हुआ था, दैट इज स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था टुवर्ड्स मार्स. अब द नेम ऑफ दिस मिशन वाज होप मिशन. होप इन अरेबिक, उसका होप का मतलब होता है अल अमल, एंड होप मिशन था टू स्टडी मार्स एंड स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया था UAE का जिसका नाम था होप या फिर अल अमल, एंड जो रॉकेट यूज करा गया था वो था जापान का, दैट इज H2A रॉकेट. तो H2A रॉकेट था जापान का एंड स्पेसक्राफ्ट होप था UAE का. H2A रॉकेट ने होप को लॉन्च किया था टुवर्ड्स मार्स फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस सेंटर ऑफ जापान. नाउ वेयर इज तानेगाशिमा? मेन चीज यहाँ पढ़ने की ये है. तो तानेगाशिमा आइलैंड क्यूशू आइलैंड पे है ऑफ जापान. तो देर आर 5 important islands of Japan. From north to south they are Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu and Ryukyu Island. And Tanegashima Island है क्यूशू का. यहाँ पर आप सभी देख सकते ये छोटा सा जो आइलैंड है वो क्यूशू का है एंड इसका नाम है तानेगाशिमा विच इज अ स्पेस सेंटर ऑफ जापान. Some important places of the Kyushu Island are Nagasaki, Kagoshima. अब सीज देखते हैं, वाटर बॉडीज देखते हैं इंपॉर्टेंट. तो इन द नॉर्थ वी हैव सी ऑफ ओखोस्क जो रशियन लैंडमास को सेपरेट करती है फ्रॉम द जापान. देन इन द वेस्ट वी हैव सी ऑफ जापान जो नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला को या फिर कोरियन पेनिनसुला को सेपरेट करती है फ्रॉम जापान. देन इन द साउथ वेस्ट वी हैव ईस्ट चाइना सी. देन in the south we have Philippine Sea and in east we have Pacific Ocean. Shikoku Island में most important composite या फिर strato volcano है of Japan, that is Mount Fuji. In the south of Mount Fuji we have Lake of Biwa. Then देखते हैं more importantly कि तानेगाशिमा कहाँ है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तानेगाशिमा आइलैंड है एंड तानेगाशिमा आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ता है और शिकोकू और क्यूशू के बीच में है इनलैंड सी. इनलैंड सी शिकोकू और क्यूशू के बीच में है एंड वहां पर है बुंगो चैनल. बुंगो चैनल लिंक करता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन को विद द सी ऑफ जापान. Then in west we have Tsushima Strait. Tsushima Strait क्यूशू आइलैंड को सुशीमा आइलैंड से सेपरेट करता है. तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? We studied that 5 important islands of Japan, then Sea of Japan, Sea of Okhotsk, East China Sea, Philippine Sea and Pacific Sea, Mount Fuji that is composite and the stratovolcano, Lake Biwa. बुंगो चैनल लिंक कर रहा है पैसिफिक ओशन को विद द सी ऑफ जापान एंड इनलैंड सी है हमारे शिकोकू और क्यूशू आइलैंड के बीच में. तो तानेगाशिमा आइलैंड किस आइलैंड का पार्ट है? क्यूशू आइलैंड का पार्ट है. तानेगाशिमा इज अ स्पेस सेंटर ऑफ जापान. अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर देखते हैं. स्टार्टिंग विद इंडिया वी हैव सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वी ऑल नो. Then US has its space center at Merritt Island in Florida. Here we have Merritt Island in Florida and it is the space center of US. Here we have BSC Italian Space Center which is in Milindi in Indian Ocean. तो इटली का स्पेस सेंटर है in Milindi Island which is in Indian Ocean. Point to be remembered. Then here we have the most important space center that is Guinea Space Center which is located in the French Guiana country of the South America and Kourou प्लेस का नाम है जहाँ पर स्पेस सेंटर लोकेटेड है. ये स्पेस सेंटर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे एरिया ने 5 रॉकेट का यूज किया है, फ्रेंच रॉकेट का यूज करा है
to launch its spacecraft, and फ्रेंच गिनी जो है वो अभी भी फ्रेंच की टेरिटरी है, इसलिए फ्रेंच गिनी उसका नाम है। एंड फ्रेंच गिनी एरियाना 5 रॉकेट के साथ में लॉन्च करता है हमारे इंडिया के स्पेसक्राफ्ट को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पेस सेंटर है फॉर इंडिया। चाइना का स्पेस सेंटर है इन द गोबी आइलैंड। गोबी इज इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। Then we have Star City of Russia where its space center is located, and here we have Tanegashima Space Center of Japan. तो ये कुछ स्पेस सेंटर थे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंच गिनी था जो फ्रेंच का टेरिटरी है और इंडिया के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए यूज होता है थ्रू एरियाना 5। मोस्टली एरियाना 5 यूज होता है एज अ रॉकेट। देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग मार्स mission right now, that is at this point of time, because Earth and Mars are so aligned, ऐसे अलाइन है एक दूसरे से जो फेवर करता है फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। तो सो व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन देम? अर्थ और मार्स क्लोजेस्ट पोजीशन पे हैं, एक दूसरे से बहुत पास हैं, जो फेवर करता है फॉर कंट्रीज टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स। ऐसी कंडीशन हर 2 साल में आती है बिटवीन अर्थ एंड मार्स। In every 26 months, Earth and Mars are closest to each other and favorably aligned to each other. And at this point of time, बहुत ज़्यादा appropriate होता है to save time, fuel, cost, ये सब बचाने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि हम हमारे जो मार्स के मिशन है या फिर स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च करें। नाउ इस मौके का फायदा उठाने के लिए चाइना का ताइवान 1 लैंडर एंड स्मॉल रोवर एंड यूएस का परसिवरेंस फ्लैगशिप रोवर भी अबाउट टू लॉन्च है इन द अर्ली 2021। तो नासा का परसिवरेंस फ्लैगशिप रोवर एंड चाइना का ताइवान 1 लैंडर एंड रोवर शेड्यूल है टू गेट लॉन्च्ड in early 2021 because of the favorably aligned condition of Earth and Mars. अब ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेसक्राफ्ट वहां जाकर करेगा क्या एग्जैक्टली? तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्स की क्लाइमेट डायनेमिक्स एंड वेदर मैप को स्टडी करना। क्लाइमेट डायनेमिक्स एंड वेदर मैप स्टडी होगा ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। देन वेदर इफेक्ट्स को चेक करना, बिकॉज वहां पर एस्केप होने, वहां की जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो एस्केप होने लगी है, तो इसको कोरिलेट करना फ्रॉम द लोअर एंड द अपर एटमॉस्फेयर कंडीशन कि ऐसी क्या कंडीशन है जो अलाउ कर रही है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को टू गेट एस्केप्ड एंड उसके वजह से वेदर अफेक्ट हो रहा है। तो ये सेकेंड चीज थी। सेकेंड की प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड मार्स उसको लूज क्यों कर रहा है डे बाय डे, ये स्टडी करना। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज थी। स्टडी क्लाइमेट डायनेमिक्स एंड वेदर मैप ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, हाउ वेदर आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द एस्केप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय कोरिलेटिंग अपर एंड लोअर एटमॉस्फेयर एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द अपर एंड द लोअर एटमॉस्फेयर एंड व्हाई it is losing them, because Mars is termed to be the most favorable preferred to be studied mostly because Earth जैसी habitable conditions Mars में बहुत ज़्यादा देखी गई है through different launches and mission, and इसलिए every country preference देती है to study Mars and presence of hydrogen and oxygen in the atmosphere there. So we studied about Tanegashima, which is the island of Kyushu Island, which is the 4th island from the north. So guys, ये था होप मिशन and उसके objectives, उसकी history and the favorably aligned Earth and Mars, and also Tanegashima Island in the Kyushu of Japan, and सारे spacecraft हमारे world के important spacecraft. So I'm done with the video guys and hope to meet you in the next video with an interesting topic.